जो पुराना एयरपोर्ट के ऊपर और सुबह 6:30 बजे यहाँ पे एक ड्रोन अटैक हुआ था और इंडिया ने ड्रोन अटैक किया था। मैं आपको जगह दिखाता हूँ, मेरे साथ है मेरा कैमरामैन। और यहाँ पे जो इतने भी लोग हैं उनका जो जज्बा है वो बुलंद है और डरने वाले नहीं है और मुकाबला करने के लिए तैयार है। यहाँ पे ये आप पीछे देख सकते हैं, आप पीछे ये यहाँ पे पुराना एयरपोर्ट है और सुबह जब 6:30 बजे पहला अटैक हुआ और नुकसान कोई नहीं हुआ। नुकसान किसका हुआ? इंडिया का नुकसान हुआ। उसके बाद महफूज शहीद गैरिजन में अटैक किया गया, वहाँ पे भी नुकसान किसका हुआ? इंडिया का नुकसान हुआ। हमारी जो पाक आर्मी है भरपूर जवाब दे रही है और पाक फैजाइया जो है भरपूर जवाब दे रही है। ईंट का जवाब पत्थर से हम दे रहे हैं और यहाँ पाकिस्तानी जो कौम है उसका बड़ा जज्बा देखने को मिला। हालांकि ये रिहायशी इलाका है, सारे घर ही घर है, पास पास देखने कैमरामैन दिखाए सारे घर ही घर हैं। और पीछे आप देख सकते हैं नारे लगाए जा रहे हैं, दिखाएं जरा, ये देखें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, पाक आर्मी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, उसके बाद पाक फैजाइया जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। मेरे साथ आगे कैमरामैन मेरे साथ साथ आए, मैं आपको दिखाऊं, ये आप देख सकते हैं आगे आर्मी खड़ी हुई है और रास्ते को बंद किया हुआ है, कोई आगे ना आए। और एक और बात भी है, अभी एक पायलट देखा गया और फायरिंग की आवाज आई, बार 3 मरतबा फायरिंग की आवाज आई यहाँ पे और लोग फिर भी डरे नहीं, लोग यहाँ पे खड़े रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा जज्बा बुलंद है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान बना है और हम पाकिस्तानी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ा है और जिसने कलमा पढ़ा है उसका जज्बा बुलंद है और वो डरने वाला नहीं है, क्योंकि मुसलमान कौम है, हम डरने वाले नहीं है। उसके बाद जो इंडिया का जो मीडिया है वो दिखा रहा है कि जी लाहौर की जो सूरत हाल है वो खराब हो चुकी है। लाहौर की सूरत हाल बिल्कुल ठीक है और ट्रैफिक अपने मामूल के मुताबिक चल रही है। लाहौर के सारे रोड खुले हुए हैं, कोई यानी कि किसी रोड को बंद नहीं किया गया। उसके बाद अगर कारोबार की मैं आपको बात बताऊं, बड़ी बड़ी मार्केट्स की आपको बात बताऊं तो वो भी यानी कि ओपन है, सारे कारोबार वहाँ पे कारोबार हो रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है और हर जगह पे सिक्योरिटी है। और हमारे जो नौजवान पाक आर्मी के हैं वो तैयार हैं, मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। और इंडिया के तैयारे यहाँ पे गिरे हैं और ड्रोन तैयारे गिरे हैं, वो तबाह हो चुके हैं। नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं मगर नुकसान नहीं पहुंचा सकते पाकिस्तान को। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, बाजवा साहब से बात करते हैं। बाजवा साहब, अभी देखा आपने जो तीन मरतबा ऐसा हुआ कि फायरिंग की आवाजें सुनी गई, अवाम डरने वाली भी नहीं है। अवाम कहती है हमें ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के यानी कि कलमा पड़ा है और डरने वाले नहीं, जज्बा बुलंद है उनका। हालांकि इतनी फायरिंग हम खुद डर गए थे, 3 मरतबा ऐसा हुआ, आपने भी देखा यहाँ पे। तो अवाम यहाँ पे जाने को तैयार नहीं है, रिहायशी इलाका सारा। आपको याद होगा कि 1965 की जंग थी और उस जंग में भी अवाम का जोश और जज्बा काबिल दीदनी था। हमारी जान, हमारी आन, हमारी शान पाक आर्मी। बिल्कुल। उससे पहले ही हमारे जो अवाम थे वो बॉर्डरों के ऊपर जाकर लड़ने के लिए तैयार थे, शहीद होने के लिए तैयार थे। आज भी उस कौम में वही जज्बा पाया जा रहा है, उस जज्बे में कमी नहीं आई, वो जज्बा बढ़ा है। तो उस जज्बे को देखकर ये जो आप देख रहे हैं कि अवाम का जमे गफीर और लोगों के अवाम के हक में नारेबाजी, ये उसी का शाखसन है कि भारत को ये कह रहे हैं कि आओ हम तैयार हैं। अच्छा भाई साहब, अभी एक पायलट को भी देखने को मिला ऊपर से, तो पायलट का क्या सीन था? वो किसका पायलट था? पाकिस्तानी पायलट था या फिर इंडिया का पायलट था? भूल के उतरने की कोशिश कर रहा है, नीचे से फायरिंग शुरू हो गई। ये मामला बड़े डीपली हैं, ये हमारे इदारे बेहतर जानते हैं। हाँ। और वही इस बात की जो है वो तशरीह करेंगे, वही हमें बता सकेंगे कि ये मामला क्या था। बाकी जो है ना, आप इस वक्त बात करें तो अवाम पे करें। हाँ। और पाक फौज पे करें कि जो इस मुल्क के दफा के लिए, हमारे दफा के लिए बिल्कुल इस वक्त तैयार है। और लोग जो हैं, आप देखें कि खुदा न खासा किसी भी मुल्क में जंग का समा हो तो वहाँ पे खौफ हरास होता है। बिल्कुल होता है। आप इस जगह से बाहर निकले या इस जगह पे देखें, आपको कहीं पे कोई खौफ हरास बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नाज़रीन, आपने बाजवा साहब की बात सुनी, सीनियर रिपोर्टर हैं और ये देख सकते हैं आप हमारे नौजवान जो हैं बिल्कुल वो तैयार हैं, मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और अपनी सरहदों के ऊपर खड़े हुए हैं, हिफाजत के लिए खड़े हुए हैं, आवाम की हिफाजत के लिए खड़े हुए हैं। मगर ऐसे खड़े हुए हैं कि खुश खड़े हुए हैं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ऐसे खड़े हुए हैं क्योंकि इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। इंडिया एक अटैक करता है, पाकिस्तान 3 अटैक करता है। नुकसान किसका होता है? इंडिया का ही नुकसान होता है। यहाँ की जो आवाम है वो भी कह रही है हम भी इनके साथ हैं, पाक फौज के साथ हैं, सबके साथ हैं, जज्बे बुलंद है और कोशिश ये है
کہ اب مودی کو یہاں پہ گالیاں نکالی جا رہی ہیں، پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، پاک آرمی زندہ باد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. اور پیچھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے حالانکہ ڈرون حملہ ہوا، کچھ ایسا نہیں ہوا. میں مودی کو پیغام دینا چاہتا ہوں اور انڈیا کا جو میڈیا ہے اس کو پیغام دینا چاہتا ہوں. آپ جو خوف و خراش پھیلا رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ ہو گیا، لاہور میں یہ ہو گیا، لاہور میں ایسا ویسا کچھ نہیں ہے. لاہور ایسے ہی ہے جیسے آپ لوگ دیکھا تھا، ابھی بھی ایسے ہی رہے گا. آپ جتنے اٹیک کریں گے، آپ ایک اٹیک کریں گے، ہم 3 اٹیک کریں گے، دیکھتے ہیں کہ بازی کون جیتا ہے. اور ہمیشہ انشاءاللہ تعالی پاکستان ہی بازی جیتے گا اور جیتا رہے گا اور جیتا آیا ہے. ناظرین مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.